अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गांधी भवन में पीएसी और मशावरती कमेटी का इजलास। एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दीगर की शिरकत। इंडो फ्रेंच चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम आला सतही गोल मेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने की शिरकत। फ्यूचर सिटी में सरमाकारी के इम्कानात तलाश करने फ्रांसीसी वफ्द से की ख्वाहिश। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। ओनाल त्योहार को तारीखी अंदाज में मनाने का किया ऐलान। के कविता की रियासती सेक्रेटरी सीपीएम जॉन वेजली और न्यू डेमोक्रेसी पार्टी कायदीन से मुलाकात। रेल रोको एहतजाज को कामयाब बनाने के खुसूस में तफसीली तबादला ख्याल। बीसी काज के लिए सदर तेलंगाना जागृति की तहरीक की भरपूर तायद व हिमायत का इजहार। रियासत भर में रैतु भरोसा विजय उत्सव सभाएं करने के फैसले की साबिक वजीर हरीश राव ने की मुखालिफत। तेलंगाना हुकूमत को किसानों से माफी मांगने का किया मुतालबा। आखिर ये किसान त्योहार किस बात की खुशी में मनाया जा रहा? साबिक वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी का कांग्रेस हुकूमत से सवाल। रचाकोंडा पुलिस ने 3.5 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन्स बरामद करके किए मुतासिरीन के हवाले। कमिश्नर पुलिस रचाकोंडा सुदीप बाबू का मीडिया से खिताब में इंकशाफ। ईरान और इजराइल ने फौरी जंग बंदी पर कर लिया इत्तेफाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। ट्रंप ने दोबारा जारहियत की तो मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। जंग बंदी के बाद कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब का बयान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीपीसीसी की सियासी उमूर कमेटी और मशावरती कमेटी का इजलास गांधी भवन टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की सदारत में मुनक्कद हुआ। इस इजलास में एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, एआईसीसी के सेक्रेटरी विश्वनाथन, सीडब्ल्यूसी अरकान दामोदर राज नरसिम्हा, वंशी कृष्णा और दीगर अहम पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की क़यादत में बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी देखने को मिल रही है, जो मुल्क भर के लिए एक मिसाल बन रही है। उन्होंने कहा कि हम एआईसीसी की हिदायत और क़यादत के विजन के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कई फलाही व तरक्याती स्कीमात नाफिज की जा रही हैं जो किसी और रियासत में नहीं की गई। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की बसीरत अफरोज क़यादत की सताइश की और काबीना की सतह पर उनके मौसिर नज़्म व नस्क़ की सताइश की। उन्होंने कहा कि एआईसीसी रहनुमाओं ने जय बापू जय भीम संविधान जैसे प्रोग्रामों और इदारे जाती तरक्की की कामयाब निफाज की सताइश की है। महेश कुमार गौड़ ने रियासत भर में इदारे जाती तामीर को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया और पार्टी कारकुनों से अपील की है कि वो सरकारी स्कीमात को आवाम तक मौसर अंदाज में पहुंचाएं। उन्होंने रैतु भरोसा स्कीम की कामयाबी का जिक्र करते हुए बताया है कि महज 9 दिनों में किसानों को 9,000 करोड़ रुपए जारी किए गए, जो मुल्क की तारीख में एक बेमिसाल इक़दाम है। इंडो फ्रेंच चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम एक आला सतही गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें तेलंगाना हुकूमत के आला ओहदेदारों और मुमताज़ फ्रांसीसी कारोबारी नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में इंजीनियरिंग, मसनूई जहानत, साफ तवानाई और मैन्युफैक्चरिंग जैसे शोबों में सरमाकारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने फ्रांसीसी कंपनियों से अपील की है कि वो तेलंगाना के अहम प्रोजेक्ट फ्यूचर सिटी में सरमाकारी के इम्कानात तलाश करें। ये प्रोजेक्ट 30,000 एकड़ पर मुहित एक आलमी इख्तिराई मरकज होगा, जो खानगी अवामी शिराकतदारी मॉडल के तहत तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के विजन से हम आहंग है, जिसका मकसद तेलंगाना को इख्तिरा, पायेदारी और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में आलमी क़यादत दिलाना है। उन्होंने बताया है कि गुज़िश्ता 18 महीनों में रियासत ने 3 लाख करोड़ रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी हासिल की है। सिर्फ गुज़िश्ता साल हैदराबाद में 70 नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कायम हुए, जो रियासत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों
और हुक्मरानी के मॉडल की अक्कासी करती हैं। उन्होंने बताया कि रियासती सनती मंजूरी निज़ाम TGI पास में मसनूई ज़हानत को शामिल किया जा रहा है ताकि मंजूरियों में शफाफियत और रफ्तार में इजाफा किया जा सके। उन्होंने फ्रांसीसी कंपनियों को उभरते हुए शोबों जैसे साफ तवानाई, स्मार्ट हेल्थ केयर, डिजिटल गवर्नेंस, जदीद तालीम, पायदार मैन्युफैक्चरिंग, ज़रे इख्तिरात और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में सरमायाकारी की तरगीब दी। उन्होंने कहा कि हमारा ताउन सिर्फ सरमायाकारी तक महदूद नहीं बल्कि एक पायदार और टेक्नोलॉजी से भरपूर मुस्तकबिल की मुश्तरका तख्लीक का अज़्म है। फ्रांसीसी वफ्द में मोनन इंडिया, ओपेला हेल्थ केयर, सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया, सानुफी इंडिया, टेली परफॉर्मेंस, रेगुलर एरोस्पेस और वार इलेक्ट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड जैसे इदारों के आला नुमाइंदे शामिल थे। तेलंगाना हुकूमत ने हिंद फ्रांस इक़्तिसादी शराकतदारी को मजबूत बनाने और राह हमवार सरमायाकारी के फरोग़ के लिए अपनी मुकम्मल वाबस्तगी का इआदा किया। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने सिकंदराबाद में होने वाले उज्जैन महाकाली बोनाल त्योहार को तारीखी अंदाज में मनाने का ऐलान किया। उन्होंने 13 जुलाई को होने वाले बोनाल त्योहार के मौके पर मंदिर में दर्शन के बाद मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्कद किया। उन्होंने कहा कि तमाम महकमे जात के तालमेल और अवामी ताउन से बोनाल त्योहार को कामयाबी से मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मजहबी त्योहार को सियासी वाबस्तगियों से बालातर रख कर मनाया जाना चाहिए। बोनाल त्योहार के मौके पर लाखों अफराद की आमद मुत्तवक़्क़ी है। इसके पेश नज़र उन्होंने हुकाम को हिदायत दी है कि उनके लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएं। तेलंगाना हुकूमत ने बल्दी नज़्म व नस्क़ में अहम कदम उठाते हुए रियासत की बल्दियात में इंतजामी सतह पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की हैं। इस सिलसिले में रियासत भर के 129 म्यूनसिपल कमिश्नरों के तबादले किए गए। ज़राए के मुताबिक तबादले किए गए अफराद में बाज़ को तरक्की दी गई है जबकि बाज़ की कारकर्दगी तसल्ली बख्श न होने पर उनका तबादला किया गया है। हाल ही में IAS और IPS अहदेदारों के तबादले करने वाली कांग्रेस हुकूमत ने अब म्यूनसिपल कमिश्नर्स को तरक्की दी है। इस सिलसिले में म्यूनसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर TK श्रीदेवी ने बाज़ाब्ता अहकाम जारी करते हुए एक ही वक्त में 129 म्यूनसिपल कमिश्नरों के तबादले कर दिए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये अहकाम फौरी असर के साथ नाफिजुल अमल होंगे। इस तब्दीली के तहत वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले T राजेश्वर को महबूबाबाद का म्यूनसिपल कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कवितानी CPM के रियासती दफ्तर MB भवन में पार्टी रियासती सेक्रेटरी जॉन वेजली से और न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के रियासती दफ्तर मार्क्स भवन में मरकजी कमेटी अरकान साधी नैनी वेंकटेश्वर राव, JV चलापति राव और रियासती सेक्रेटेरिएट मेंबर के गवर्धन से अलहदा मुलाकातें की। इस मुलाकात में पसमानदा तबकात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में 17 जुलाई को मुजव्वज़ा रियासतगी रेल रोको एहतजाज को कामयाब बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर बाएं बाजू की जमातों ने तहरीक की मुकम्मल तायद व हिमायत का ऐलान किया और इसे समाज इंसाफ के लिए संग मेल करार दिया। बादशाह सदर तेलंगाना जागृति के कवितानी मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हम गुज़िश्ता 2 बरसों से कामारेड्डी डिक्लेरेशन के निफाज के लिए मुसलसल जदोजहद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि BC तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक बिल को तेलंगाना असेंबली पहले ही मंजूर कर चुकी है और 3 माह कबल सदर जमहूरिया को भी इरसाल किया जा चुका है। इसके बावजूद रियासती हुकूमत मरकज पर दबाव डालने में कोताही बरत रही है। कविता ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली के 50 से ज़ायद मरतबा दौरे मुकम्मल कर चुके हैं मगर एक बार भी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस अहम मसले पर बातचीत नहीं की। अगर बिल में मजीद ताख़ीर हुई तो BC तलबा और मुलाजिमीन को उनका कानूनी हिस्सा नहीं मिल पाएगा। रुकन कौंसिल ने बताया है कि हम तमाम हम ख्याल जमातों से मशावरत के जरिए 17 जुलाई को मुनक्कद शुदनी रेल रोको एहतजाज को तारीखी बनाएंगे। उन्होंने बताया है कि CPM जैसी तजुर्बेकार जमात की शमूलियत हमारी तहरीक को नई ताकत अता करेगी। इस मौके पर CPM रियासती सेक्रेटरी जॉन वेजली ने कहा कि BC तहफ़्फ़ुज़ात के बिल की मंजूरी के लिए मरकज़ पर दबाव डालने की जिम्मेदारी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर आयद होती है। हम सदर जागृति व रुकन कौंसिल कविता की जानिब से BC तबक़ात के लिए की जा रही जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करते हैं। BC तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात देना एक जायज़ और आईनी मुतालिबा है। कविता की जद्दोजहद समाजी इंसाफ के लिए है जो काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के जरिए माशरती अदम मसावत को ख़त्म करना रियासत और मरकज़ दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है।
बीजेपी हमेशा समाजी इंसाफ की मुखालिफ रही हैं। वो हाल तक जात पात मर्दमशुमारी की भी मुखालिफ थी, लेकिन अवामी दबाव के बाद ही इस पर राजी हुई। रियासत में मौजूद बीजेपी के मरकजी पुजरा और अरकान पार्लिमान भी इसी तहफ़्फ़ुज़ात के हक में आवाज क्यों नहीं उठा रहे। मरकजी हुकूमत पर दबाव डालना बीजेपी क़यादत की भी जिम्मेदारी है। జై తెలంగాణ. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ను యథాతథంగా అమలు చేయాలనేటటువంటి ఒక డిమాండ్తోని గత 2 సంవత్సరాలుగా పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణ జాగృతి యునైటెడ్ పూలే ఫ్రంట్ ఉద్యమిస్తున్నటువంటి విషయం మీకు అందరికీ తెలిసిందే. అయితే మన ఉద్యమాలతోని బీసీ బిల్లును అసెంబ్లీలో కౌన్సిల్లో పెట్టి పాస్ చేయించుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు అది కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర రాష్ట్రపతి గారి దగ్గర ఉన్నది. మరి రాష్ట్రపతి గారి దగ్గర నుంచి బిల్లు వెనక్కి రావాలంటే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అఖిలపక్షం తీసుకొని వెళ్తామని చెప్పి ఢిల్లీ పైన ఒత్తిడి తీసుకొని వస్తామని చెప్పి ఆనాడు చెప్పడం జరిగింది. కానీ బిల్లు అక్కడికి పోయి 3 నెలలు దాటిపోతున్నా కూడా ఇంతవరకు చడీ చప్పుడు చేయకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉండడం బీసీలకు అన్యాయం చేయడంగానే మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా మరి ఈ మధ్యలోనే ముఖ్యమంత్రి గారు దాదాపు హాఫ్ సెంచరీ టైమ్స్ అంటే 50 సార్ల పైచిలకు ఢిల్లీకి పోయి వచ్చినా కూడా ఒక్కసారి కూడా ప్రధానమంత్రి గారితోని బీసీ బిల్లు పైన మాట్లాడకపోవడం నిజంగా శోచనీయం. అందుకే మరి కేంద్రం పైన ఒత్తిడి పెంచాలి, రాష్ట్రం పైన ఒత్తిడి పెంచాలి అంటే మార్గం ప్రజా ఆందోళననే, ఉద్యమ బాటనే అని నమ్మి తెలంగాణ జాగృతి యునైటెడ్ పూలే ఫ్రంట్ రెండు కూడా మరి జూలై 17వ తారీఖు నాడు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైల్వే నెట్వర్క్ అంతా స్తంభించే విధంగా రైల్ రోకో చేయాలనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి మద్దతుగా మరి కలిసి వచ్చేటటువంటి లైక్ మైండెడ్ వ్యవస్థలను, వ్యక్తులను అందరినీ కూడా కలుస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ప్రజా ఉద్యమాలకు పేరెన్నిక కలిగినటువంటి మరి సిపిఎం పార్టీ అన్న వెస్లీ అన్న గారిని ఇవాళ కలవడానికి, వారి మద్దతు కోరడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మరి వారిని ఇవాళ తెలంగాణ జాగృతి పక్షాన, యునైటెడ్ పూలే ఫ్రంట్ పక్షాన 50 మంది తెలంగాణ బీసీల పక్షాన కోరుతా ఉన్నాం. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తాత్సరం చేస్తూ ఉన్నాయి. బిల్లు లేట్ అయిన కొద్దీ ఉద్యోగాలలో వచ్చేటటువంటి నోటిఫికేషన్లో 42% యువకులు మిస్ అవుతారు. ఎడ్యుకేషన్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయింది, 42% విద్యార్థులు మిస్ అవుతారు. అదేవిధంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు పెడితే ఓవరాల్గా 42% బీసీలు కూడా అన్యాయం జరుగుతుంది. కాబట్టి తక్షణమే ఈ బిల్లు పాస్ చేయించి వెనక్కి తీసుకొచ్చేటటువంటి ఈ ప్రయత్నంలో మీరు కూడా భాగస్వామ్యం అవ్వాలి, మద్దతుగా నిలబడాలి. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों को फराहम की गई माली इमदाद स्कीम रहतु भरोसा की कामयाबी को अवाम तक बड़े पैमाने पर पहुंचाने के लिए रियासत भर में रहतु भरोसा विजय उत्सव सभाएं करने के फैसले की साबिक वजीर हरीश राव ने मुखालिफत की। हरीश राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स साबिका ट्विटर पर हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मुकामी इदारों के इंतखाबात से कबल रहतु भरोसा के नाम पर ड्रामा रचाया जा रहा है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 19 माह में किसानों को नजरअंदाज करने पर कांग्रेस हुकूमत को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि इंतखाबी मंशूर में फी एकड़ 15,000 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन हुकूमत ने महज 12,000 रुपए देकर किसानों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले खरीफ और रबी के दिनों दोनों सीजन में रहतु भरोसा स्कीम की रकम अदा नहीं की गई, लेकिन अब इंतखाबात के पेश नज़र कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है, जो किसानों के साथ एक और फरेब है। हरीश राव ने सवाल किया कि हुकूमत जश्न किस बात का मना रही है, 2 फसलों की इमदाद रोकने का, किसानों को भरोसा ना देने का, किसान मजदूरों को महरूम रखने का, कर्ज माफी का वादा करके किसानों को धोखा देने का। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने किसानों के एतमाद को मजरूह किया है और ये प्रोग्राम दरअसल इनके जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ हैं। साबिक वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मनाई जा रही रैतु पेंडुगा किसान त्यौहार तकारीब पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर ये किसान त्यौहार किस बात की खुशी में मनाया जा रहा है। क्या वो 4 मरहलों में किसानों को दी जाने वाली रहतु भरोसा स्कीम की रकम रोकने की खुशी है? निरंजन रेड्डी ने याद दिलाया है कि कांग्रेस ने इंतखाबी वादे में फी एकड़ 15,000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब सिर्फ 12,000 तक महदूद कर दिया गया, वो भी मुकम्मल तौर पर अदा नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए कर्ज माफी का वादा भी अधूरा रह गया और किसान बीमा स्कीम के तहत किसानों की मौत पर 5 लाख रुपए इमदाद भी बंद कर दी गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि गुज़िश्ता 1.5 साल कांग्रेस हुकूमत के दौरान तकरीबन 550 किसानों ने खुदकुशी की है। उन्होंने पूछा कि क्या खरीफ फसल के लिए ऐलान करदा फी क्विंटल 500 रुपए बोनस बकाया छोड़ने पर या रबी फसल के लिए वादा किया गया बोनस ना देने पर यह तकारीब हो रही है? क्या ये किसानों की आंखों के सामने धान की खरीदारी मराकज बंद कर देने की खुशी है, जिसके बायस किसानों का अनाज गैर मौसमी बारिश में खराब हो गया? साबिका चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रुकन असम्बली गजवेल सिटी पीठ की सिफारिश पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 40 दरख्वास्त गुजारों में मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स साबिका सदर जंगलात कॉरपोरेशन भारत राष्ट्र समिति के पार्टी उमूर इंचार्ज बराए गजवेल हल्के वी प्रताप रेड्डी ने दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किया और कहा कि ज़रूरतमंद रियासत आवाम की माली इमदाद फराहम करने की तरफ से हुकूमत ताउन करती है, जिसका आगाज साबिक चीफ मिनिस्टर KCR ने नई रियासत तेलंगाना में किया था। उन्होंने इस्तीफादा कुनिंदों को अपनी ज़रूरियात की तकमील में सरकारी इमदाद को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा, प्रिंसिपल असिस्टेंट मोहम्मद अहमद अली और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवार हल्के के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोयुद्दीन ने हल्के असम्बली कारवान का दौरा करके अवामी मसाइल का जायजा लिया। इस दौरान रुकन असम्बली कौसर मोयुद्दीन पेट में अवामी शिकायत की समाअत की और उन्हें दरपेश मसाइल की 101 का तयखून दिया। रुकन असम्बली के हमरा मुकामी मजलिसी कायदीन और कारकुन मौजूद थे। नामपल्ली हल्के की मजलिसी रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने हल्के असम्बली नामपल्ली का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने मुस्तहक अफराद में सालार मिलत पकवान गैस सिलेंडर की तकसीम की। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कायदीन और मजलिस के सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। तो सालार मिल्लत सब्सिडी गैस स्कीम जो नामपल्ली हलके के लिए हमने 2 महीने पहले नामपल्ली हलके में इंट्रोड्यूस किया था। आज उसके सेकंड बैच की तकसीम थी। अल्हम्दुलिल्लाह और 100 घरों को आज नामपल्ली के हलके को सब्सिडी रेट में आज गैस सिलेंडर्स पहुंचाया गया और उसमें से 10 जनों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर आज यहाँ पे फराहम किया गया लकी ड्रॉ के ज़रिए से। अल्हम्दुलिल्लाह कई कसीर तादाद में आवाम हमारे पास आके रजिस्टर कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो मुझे मेरी ऑफिस से जो अपडेट मिली है कि करीबन 700 से ज़्यादा घरों ने इस गैस सब्सिडी सिलेंडर स्कीम के लिए अप्लाई किया है। इंशाल्लाह एक के बाद एक बैच वाइज हम इसको डिस्पर्स करेंगे और इंशाल्लाह हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि इन आने वाले इलेक्शन के इंतखाबात तक 3.5 साल तक ये स्कीम को हम चालू रखेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि नामपल्ली के हर घर तक ये सब्सिडी स्कीम पहुँचे और आवाम को इससे फ़ायदा हो इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन से पहले जो वादे किए जाते थे और जिन्होंने वादे किए थे वो कितने झूठे हैं, कितने कमिटेड है, कितने मक्कार है, आवाम ने देख लिया। हमने ये स्कीम हमारे इलेक्शन में हमने वादा नहीं किया था। ये एक हम पर एक जिम्मेदारी है जो आवाम ने हम पर भरोसा किया है, उनके एतमाद पर और खरा उतरने का जो जुस्तजू है उस ताल्लुक से हमने ये स्कीम शुरू की है। ना कोई इलेक्शन को नज़र में रखते हुए, ना कोई इंतखाबात को नज़र में रखते हुए, ना आवाम के वोट हासिल करने के लिए, बस एक भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले के आशमाराव पेट में रुकन असम्बली जे आदि नारायणा की क़यादत में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़ीर ज़राअत तुम्बला नागेश्वर राव की तस्वीरों को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली जे आदि नारायणा ने खरीफ के आगाज के लिए किसानों के खातों में 9,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की इमदादी रकम जमा करवाने पर हल्के के किसानों की जानिब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया।
मेदक जिले के चेपल तुर्ती गांव में पंचायत सेक्रेटरी श्रुतेजा को उस वक्त कार्रवाई का सामना करना पड़ा जब उन्होंने बीआरएस के रहनुमा और साबिक वजीर टी हरीश राव के दौरे के दौरान गांव के मसाइल खोलकर बयान किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वाक़े के फौरन बाद मेदक के जिला कलेक्टर राहुल राज ने जिला पंचायत ऑफिसर को हिदायत दी कि श्रुतेजा को नोटिस जारी की जाए। इस इकदाम पर गाँव के अफराद, बीआरएस लीडरान और खुद श्रुतेजा ने हैरत का इजहार किया। अपने दौरे के दौरान हरीश राव ने पंचायत दफ्तर के अहाते में खड़े कचरा उठाने वाले ट्रैक्टर को कर सवाल किया कि कचरा उठाने का काम क्यों बंद हो चुका है। इस पर श्रुतेजा ने बताया है कि पंचायत के पास डीजल खरीदने के लिए भी फंड्स नहीं है और उन्होंने जाती तौर पर दफ्तर के अखराजात के लिए तकरीबन 80,000 रुपए खर्च किए हैं। पंचायत के मुलाजिमीन ने भी साबिक वजीर को बताया है कि उन्हें गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। हरीश राव ने गाँव का मुआयना करते हुए काम न करने वाली स्ट्रीट लाइट्स और दीगर बल्दी मसाइल पर भी तशवीश का इजहार किया। कलेक्टर की हिदायत के बाद जिला पंचायत ऑफिसर GPO ने श्रुतेजा को एक मेमो जारी किया जिसमें मीडिया के सामने दिए गए बयानात पर वजाहत तलब की गई। आसिफाबाद जिले के जोधे घाट इलाके में वाक़ पूरा गांव के अवाम ने पीने के पानी की शदीद किल्लत पर एहतजाज करते हुए आसिफाबाद आदिलाबाद कौमी शाहरा को खाली घड़ों के साथ बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता 15 दिनों से 12 देहातों को पीने का पानी फराहम नहीं किया जा रहा है, जिससे इंसानों के साथ साथ जानवर भी मुश्किलात से दो चार हैं। अवाम ने मिशन भगीरथा स्कीम के हुकाम पर लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो अवामी मसाइल पर तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। एहतजाज करने वालों ने ऐलान किया है कि जब तक जिला कलेक्टर खुद आकर उन्हें यकीन दहानी नहीं कराते वो एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। मुकामी SI मधुकर ने मुजाहिरीन को समझाने की कोशिश की मगर वो अपनी जिद पर कायम रहे। बालिजाम मंडल के अहदेदारों की मदाखलत पर मुजाहिरीन को MPDO दफ्तर बुलाया गया जहां उन्होंने RWS के विश्वेश्वर को याददाश्त पेश की। तकरीबन 2 घंटे जारी इस रास्ता रोको एहतजाज के बायस सड़क पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जाम हो गई। पुलिस ने रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के तहत मुख्तलिफ इलाकों में लोगों के गुमशुदा और चोरीशुदा मोबाइल फोन्स को बरामद किया और बरामद होने वाले फोन्स मुतासिरीन को वापस कर दिए गए। रचाकुंडा पुलिस ने जुमला 1130 मोबाइल फोन्स बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा सुधीर बाबू ने मीडिया को बताया है कि बरामद किए गए फोन्स की कीमत तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए बताई गई है। उन्होंने बताया है कि LB नगर, मलकाजगिरी और भुवनगिरी पुलिस स्टेशनों के तहत मुतासिरीन की जानिब से दी गई शिकायतों की बुनियाद पर पुलिस ने मरकजी हुकूमत की पोर्टल CEIR की मदद से फोन्स की शिनाख्त की। बरामद होने वाले मोबाइल फोन्स मुतासिरीन के हवाले कर दिए गए हैं। कमिश्नर पुलिस सुधीर बाबू ने कहा है कि उनका मकसद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों की भलाई करना है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया है कि जिस किसी का भी मोबाइल फोन गुम हो गया है वो CEIR पोर्टल का इस्तेमाल करें। జనరల్గా ఒక కేసు నేరం జరిగినప్పుడు వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ విక్టిమ్ అక్యూజ్ కనెక్ట్ అయినటువంటి కేసులు ఉంటాయి. బట్ హియర్ దిస్ ఇస్ అ హ్యూజ్ వన్ వేర్ 3.5 crore వర్త్ సెల్ ఫోన్స్ రికవరీ అవ్వడం, అందులోనూ 1130 ఫోన్స్ మొత్తం పోయినవి మనం రికవర్ చేయగలిగాం. మా క్రైమ్ ఆఫీషియల్స్, పోలీస్ స్టేషన్ ఆఫీషియల్స్ బాగా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేసినందుకు రికవరీ జరిగింది. ఈ సెంట్రల్ ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటిటీ రిజిస్ట్రీలో ఎంట్రీ పెట్టినప్పుడు ఈ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మేము వాళ్ళు ఫాలోఅప్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడో ఫోన్ ఆన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ లొకేషన్ తెలవడం, వాళ్ళు వేరే సిమ్ కార్డ్ వేసి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన వాళ్ళు మాట్లాడి ఈ ఫోన్ దొంగతనం జరిగిన ఫోన్ మీరు ఇవ్వాలంటే చాలామంది వాలంటీర్గా వాళ్ళు మనకు పంపించారు, కొందరు ఇవ్వలేదు. కానీ మేము ఇందాక విక్టిమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళ దెన్ దే గాట్ ద ఫోన్స్ బ్యాక్. దే ఆర్ నాట్ విక్టిమ్స్, విక్టిమ్స్ నో, దే గెటింగ్ ద ఫోన్స్ బ్యాక్. కాబట్టి దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ పీపుల్ నో. సో వాళ్ళ ఇంటరాక్షన్లో చూస్తే ఒకరి ఫోన్ 1 year కింద పోయింది, ఒకరి ఫోన్ 6 months కింద పోయింది, ఒకరి ఫోన్ ఫ్యూ మంత్స్ 2-3 months కింద పోయినాయి ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్స్లో ముఖ్యంగా LB నగర్ జోన్ నుంచి 706 ఫోన్స్, మల్కాజ్గిరి నుంచి 312 ఫోన్స్ అండ్ భువనగిరి నుంచి 112 ఫోన్స్, 1130 ఫోన్స్ పోయినవి ఈ విధంగా ఉన్నాయి. అయితే పోలీస్ స్టేషన్లో మీరు ఫోన్ పోయిన తర్వాత కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు
సిఈఐఆర్లో ఎంట్రీ పెట్టినప్పుడు సెంట్రల్ ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటిటీ రిజిస్ట్రీలో ఎంట్రీ పెట్టినప్పుడు మీరు సర్టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఆధార్తో పాటు ఈఎంఐ నంబర్, ఐఎంఐ నంబర్, साइबर क्राइम डीसीपी साई श्री की क़यादत में पुलिस ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन सट्टेबाजी को फरोग देने वाली 4 अफराद पर मुश्तमिल टोली को गिरफ्तार कर लिया। ये गैंग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के जरिए बैटिंग ऐप्स को फरोग दे रहा था और लोगों को निशाना बनाकर धोखाधड़ी का इर्तिकाब कर रहा था। ये फ्रॉड उस वक्त सामने आया जब एक नौजवान ने इस गैंग के जरिए सट्टेबाजी की वजह से काफी रकम खोने के बाद खुदकुशी कर ली। मुलजिमान आरबीआई के जवाबित पर अमल किए बगैर आरजी यूपीआई और बैंक अकाउंट्स कायम करके लेन देन कर रहे थे। पुलिस को पता चला है कि उनमें से हर एक ने इस गैर कानूनी सट्टेबाजी से हासिल होने वाले कमीशन से 50 लाख रुपए तक कमाए हैं और वो 2019 से इस बैटिंग ऐप्स को फरोग दे रही हैं। मुलजिमान बैरून मुल्क से चलाई जाने वाली 10 बैटिंग वेबसाइट्स की तशहीर करते हुए पाए गए। पुलिस ने टेलीग्राम ग्रुप्स में 2 लाख से ज्यादा मेंबरान की निशानदेही की है। साइबर क्राइम डीसीपी साई श्री ने आवाम को खबरदार किया है कि वो ऑनलाइन सट्टेबाजी के बारे में चौकस रहें और ऐसे धोखेबाजों के जाल में न आए। గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. సో ఈరోజు సైబరాబాద్ కమిషనరేట్లో వీ హ్యావ్ క్రాక్డ్ అండ్ అరెస్ట్ చేసాము. గేమింగ్ యాక్ట్ ప్రకారం బెట్టింగ్ ప్రోత్సహిస్తున్న మనకి ఇమీడియట్గా ఐడెంటిఫై అయ్యారు. ఈ నలుగురు బెట్టింగ్ టెలిగ్రామ్ వీటిలలో ఛానల్స్లలో బెట్టింగ్ని ప్రోత్సహిస్తూ ప్రమోట్ చేస్తూ వీళ్ళు ప్రమోటర్స్ లాగా రోల్ తీసుకుంటున్నారు. అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో మీరు చూస్తే ఇంచుమించు 10,000 పైన ఫాలోవర్స్ ఉంటారు వీళ్ళకి. వీళ్ళు ఈ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్లో మీరు ఈరోజు ఈ క్రికెట్లో ఇది బెట్టింగ్ చేయండి, దీనిలో గ్రౌండ్ లెవెల్లో మ్యాచ్ ఫిక్స్ అయింది, సో మీరు దీనిలో బెట్టింగ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా దీనిలో మీకు ఇది అవుతుంది అని చెప్పి చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు. దే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది యంగ్ ఇన్నోసెంట్ మైండ్స్ అనమాట. సో ఎట్లా అంటే వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ లైక్ బ్రెయిన్ వాష్ టైప్, అంటే ఈరోజు మనం పెడితే ఖచ్చితంగా డబ్బులు వస్తాయి అనే నమ్మకము అంతమంది ఫాలోవర్స్ని వాళ్ళు మిస్లీడ్ చేస్తూ వాళ్ళు ఇది చేయిస్తారు. అదొకటే కాకుండా వీళ్ళు చేస్తున్న ఇంకొక పని ఏంటంటే ఇవి టెంపరరీ యూపీఐస్, టెంపరరీ ఐడి కార్డ్స్ తోటి అకౌంట్స్ తీసుకొని డబ్బులు पुलिस स्टेशन मेलार देवपल्ली के हुदूद में हादसाती तौर पर एक लड़का कुएं में गिरकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक लक्ष्मीगुड़ा गांव के करीब प्रिंस नामी एक 5 साल लड़का जिसका आबाई वतन बिहार है कुएं में गिरकर फौत हो गया। मुतवफ़ी लड़के के वालिदैन पिछले कुछ अरसे से लक्ष्मीगुड़ा राजीव गुरिया कल्पा में मुकीम थे। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मेलार देवपल्ली पुलिस और DRF के जवानों ने जाए वक़ुआ पर पहुँच कर कुएं में तलाशी मुहिम चलाई। ఈరోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటలప్పుడు మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఏంటంటే బాంబే కాలనీ పింక్ బిల్డింగ్, ఆర్జీకే పింక్ బిల్డింగ్ పక్కన ఉన్న ఒక ఓపెన్ వెల్లో 5 ఇయర్స్ బాబు ఆడుకుంటూ వెళ్ళి దాంట్లో ప్రమాదవశాత్తు పడ్డాడని చెప్పి సమాచారం వచ్చింది. దాని ప్రకారం మేమందరం వచ్చి ఈ DRF, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్, NDRF వీళ్ళందరినీ పిలిచి అప్పటి నుంచి కూడా వాటర్ ఎత్తడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే బావి డెప్త్ చాలా ఎక్కువ ఉంది, లోతు 25-30 ఫీట్ ఉన్నట్టుంది. ఒకప్పుడు అగ్రికల్చర్ వెళ్ళది, వెడల్పు కూడా చాలా ఉంది, 40 ఫీట్ ఉంది. సో ఒకరిద్దరు స్విమ్మర్స్ని దింపి వెతికిపిచ్చి చూసాం. ఆ విధంగా మునిగిపోయిన బాబు ఇంకా ట్రేస్ కాలేదు. इंसानी खतरे मिटती जा रही हैं। मोहब्बत के नाम पर अपनों का ही खून किया जा रहा है। नासमझ उम्रों में मोहब्बत के जाल में फंसकर नौजवान संगीन जराइम की तरफ बढ़ रहे हैं। हालिया दिनों हैदराबाद में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 16 साल लड़की ने अपनी आशिक के साथ मिलकर अपनी ही मां का कत्ल कर डाला। ये सनसनीखेज वारदात जेडीमेटला इलाके में पेश आई। जेडीमेटला के SLB नगर से ताल्लुक़ रखने वाली 16 साल लड़की 10वीं जमात की तालिबा है। उसका 19 साल नौजवान शिवा से तारुफ हुआ, जो रफ्ता रफ्ता मोहब्बत में बदल गया। जब ये बात मां को मालूम हुई तो उसने बेटी को डांटते हुए सुधरने का मशवरा दिया। मां की तर्दनीश पर नाराज होकर लड़की ने अपनी आशिक शिवा और उसके भाई यशवंत के साथ मिलकर मां को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। तीनों ने मिलकर कत्ल की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं।
ఇక్కడే షాపూర్ కళావతి నగర్లో ఉండబట్టి 15 సంవత్సరాలు. అది ఇక్కడ అందరు లీడర్లతోని అందరితోని మంచిగానే ఉంటది. దాని బిడ్డకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో శివ అనేటోడు పరిచయం అయిందంట. అది ఒక 5 డేస్ కింద లేచిపోయింది. 5 డేస్ కింద లేచిపోతే పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చిందంట. పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇస్తే సార్ వాళ్ళు వెళ్ళి అబ్బాయిని తీసుకొచ్చి అమ్మాయిని తీసుకొచ్చిల్లంట. నా బిడ్డ 3 రోజుల నుంచి వాడింట్లో ఉంది. నా బిడ్డకి ఏమన్నా అయింది ఒకసారి టెస్ట్ చేయండి సార్ అంటే కోర్టు తీర్పు వస్తుంది, ఇవాళ చెక్ చేపిద్దామని చెప్పి సార్ మంగళవారం పెడదామని సిఐ గారు అన్నారంట. అక్కడ నుంచి దాన్ని ఇంటికి తీసుకొని వచ్చింది. మరి వాళ్ళని ఎట్లా పెట్టిలో నాకు తెలియదు సార్. వాళ్ళ లోపలనే ఉండే, వాడు ఎట్లా బయటకు వచ్చిందో తెలియదు. మా అమ్మ ఇంట్లో ఉంది పూజ చేస్తాను రమ్మని బిడ్డ పిలిచిందంట. వెనకాలకి వెళ్ళి చెల్లె పూజ చేస్తాంటే వెనకాలకి వెళ్ళి తన చున్ని తీసుకొచ్చే వెనకాలకి వెళ్ళి వేసి బుద్ధి చంపేసింది సార్. చంపిన తర్వాత నా చెల్లె చావలేదంట. కొనుపుతో కొట్టుకుంటా అంటే మళ్ళీ పిలిచిందట. వాడు పోయిన తర్వాత రా మా అమ్మ చచ్చిపోలేదు, చంపేసినాక మనం ఇద్దరు వెళ్ళిపోదా రమ్మంటే వాడు మళ్ళీ వచ్చి సుత్తె కొట్టే సుత్తతోని కంతలు ముగ్గులు కొట్టి ఇవన్నీ గట్టిగా బిచికేసి ఇట్లా ఊరేసి కడుపులంతా గుద్ది చంపేసి సార్. जिले जगतियाल में साबिक सरपंच ने खुदकुशी कर ली। इसकी शिनाख्त दासरी शंकरैया के तौर पर की गई है। हर्जों का दबाव बर्दाश्त न करते हुए उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। जिले के बेबी राजपल्ली गांव से उसका ताल्लुक था। उसके अरकान खानदान के मुताबिक शंकरैया ने आम के बाग में कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। शंकरैया ने गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान गांव में मुख्तलिफ तरक्याती काम करवाए थे, जिनके लिए उन्होंने तकरीबन 10 लाख रुपए कर्ज लिया था। ताहम इन तरक्याती कामों के बिल अब तक अदा नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से कर्ज को अदा करने पर शदीद दबाव था। रिश्तेदारों का कहना है कि दबाव बर्दाश्त न करने के बायस उसने यह इंतहाई इक़दाम उठाया। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। शहरी हैदराबाद के कुकटपल्ली के एक शख्स ने करीबी सुपरमार्केट से खरीदे गए दूध के खराब होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया है कि उन्होंने एक सुपरमार्केट से टोन मिल्क के 2 पैकेट खरीदे थे। एक पैकेट इतवार को खोला गया तो वो दुरुस्त हालत में था। ताहम पीर को जब दूसरा पैकेट खोलकर चाय बनाने की कोशिश की गई तो इसमें बदबू महसूस हुई। दूध को 2 छोटे प्यालों में डालकर उबाला गया, मगर दोनों सूरतों में दूध खराब निकला। शिकायत कुनिंदा ने इल्जाम आयद किया है कि यह मामला सुपरमार्केट या दूध की तरसील के दौरान लापरवाही का नतीजा हो सकता है। अगर बगैर बदबू महसूस किए दूध इस्तेमाल किया जाता तो इससे उनके अरकान खानदान को सेहत के संगीन खतरात लाक होते। उन्होंने इसे गफलत और लापरवाही करार देते हुए सुपरमार्केट के मैनेजर, तकसीमकारी अमला और दीगर मुतालिका जिम्मेदारों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का मुतालबा किया। शिकायत की बुनियाद पर कुकटपल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। बोलारम सिकंदराबाद के हुदूद में एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया, जहां एक बाप ने ही अपनी बेटी के साथ ज़्यादती की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम शराब के नशे में धुत होकर अपनी कमसिन बेटी को जिस्मानी तौर पर हरासा करता रहा। मुतासिरा लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बोलारम पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम बाप को हिरासत में ले लिया और इससे पूछगछ जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की मुकम्मल जाँच की जा रही है और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल का दौरा पड़ने से सहाफ़ी की मौत हो गई। जिले वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले दत्तू रेड्डी ने कल शब सीने में तकलीफ की शिकायत की, जिस पर उनके अरकान खानदान ने फौरी तौर पर उन्हें MGM हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने मुआयने के बाद उन्हें मुर्दा करार दिया। वो मशहूर तेलुगु रोजनामा ईनाडू से वाबस्ता थी। उनका ताल्लुक़ कामारेड्डी जिले से था। उन्होंने 2015 में इस अखबार में खिदमत का आगाज़ किया था। वो हैदराबाद और नलगुंडा में खिदमत अंजाम दे चुके थे और गुज़िश्ता साल सितंबर में उन्हें वरंगल भेजा गया था। रेड्डी के पसमानदगान में अहलिया के अलावा 6 साला बेटा शामिल है। उनकी मौत पर सहाफ़ी बिरादरी ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। तेलंगाना एक्सप्रेस में आप वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव
औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.